हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक की फैक्ट्री बढ़ रही है, इसीलिए नए फ़ोन, टीवी, चिप जैसे प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे। जहाँ ज़्यादा फैक्ट्री खुलेगी तो उनमें काम करने के लिए ज़्यादा मतलब कि हज़ार लोग चाहिए। जब मतलब कि हज़ारों लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, मतलब हज़ार नए जॉब मिलेंगे तो जबकि नए जॉब मिलेंगे तो लोग की भी ज़रूरत होगी। तो ये जो कि इलेक्ट्रॉनिक की फैक्ट्री बढ़ रही है, इसलिए नए फ़ोन, टीवी, चिप्स जैसे प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे। तो वही मतलब कि जहाँ ज़्यादा फैक्ट्री खुलेगी तो उन्हें उनमें काम करने के लिए ज़्यादा वर्कर्स भी चाहिए। तो इसीलिए ये न्यूज़ उन्हीं के बारे में है। न्यूज़ किसके बारे में है? मेनली तो जॉब के बारे में है। तो ये जो कि यूनियन मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव ने, जी हाँ, ये जो कि यूनियन मिनिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं कि अश्विनी वैष्णव, तो उन्होंने कहा है कि इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। मतलब कि इतनी फास्ट ग्रोइंग, मतलब कि इतनी रफ्तार से बढ़ रही है कि भारत में अब इलेक्ट्रॉनिक जो कि चीज़ें बनने का काम तेज़ी से बढ़ रहा है। जी, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो कि और बहुत ही मतलब लोगों की ज़रूरत है, जैसे कि नौ न्यू जॉब भी मिलेगी। तो वही कह रहे हैं ये जो कि मतलब बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। मतलब भारत में अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बनाने का काम तेज़ी से बढ़ रहा है और इस ग्रोथ से हज़ारों नए जॉब भी मिलेंगे। जी हाँ, इस ग्रोथ से हज़ारों नए जॉब्स भी मिलेंगे। यहाँ लोग के लिए काम के नए मौके भी मिलेंगे, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि जॉब मिलेगी। तो ये मतलब उन्हें ये बात तब कही जाए, मतलब कि उन्हें ये बात तब कही जब वो इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, जी हाँ, जो कि इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, जी हाँ, ये जो कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाना और जो कि ये स्मार्टफोन है और एक्सपोर्टिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाना और एक स्मार्टफोन और एक्सपोर्ट करने का प्रोग्रेस के बारे में बता रहे हैं। तो वही ये बता रहे कि उन्हें ये बात तब कही जा रही है जब वो इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने और स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने के प्रोग्रेस के बारे में बता रहे हैं। तो भारत अब से फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा है, बल्कि फ़ोन के पार्ट्स बनाकर दूसरे देश को भी बेच रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ये जो कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्लान है, जहाँ सरकार ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। तो उनका प्लान ये है कि सरकार ने एक नया प्लान शुरू किया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जिसे शॉर्टकट में ECMS कहते हैं। मतलब अब भारत अपना इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खुद बनाएगा। जी हाँ, वो खुद बनाएंगे। इस प्लान के पहला फेस में यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल चुकी है। जी हाँ, मतलब अप्रूवल भी मिल चुकी है, जिनका टोटल वैल्यू मैं आपको बताऊँ तो यहाँ देख सकते हैं कि 5,500 करोड़ है। यहाँ सरकार ने पहले ही 7 बड़े काम शुरू कर दिए हैं, जिसमें से 5,500 करोड़ लगेंगे। और ये जो कि स्कीम है, जी हाँ, ये जो कि स्कीम है, मतलब कि स्कीम का पर्पस है कि इंडिया अपना इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है वो खुद बनाए और बाहर से जो सामान मंगवाना कम करे। वही मतलब कि उन्हें बहुत कम कर देनी है जो कि बाहर से मंगवाते हैं वो सामान। तो वही बोल रहे हैं, पहले हम पार्ट्स इंपोर्ट करते थे। जी हाँ, वो मतलब सामान पहले इंपोर्ट करते थे, अब अपना देश में ही वो बनेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात बता रही है ये न्यूज़। मतलब कि गवर्नमेंट ने जो उनका प्लान है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो कि स्कीम है उनका गोल क्या है? तो मेन गोल क्या है, मतलब ECMS का, तो ECMS का मेन गोल है कि इंडिया की अपनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बनाना। जी हाँ, वो खुद का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बनाना, मतलब भारत खुद अपना इलेक्ट्रॉनिक जो कि प्रोडक्ट्स बना सके। तो पहला है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कि, तो ये जो कि वही है, मतलब मैंने आपको अभी बताया कि वही मतलब कि इनका जो कि ECMS का मेन गोल है कि इंडिया का अपनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बनाना, मतलब वही भारत अपना खुद इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बना सके। और ये जो कि दूसरा है, मतलब कि दूसरा देशों से सामान जो मंगवाने का जो कि काम है वो थोड़ा कम करना, उन्हें कम करना, यहाँ इम्पोर्ट पर डिपेंड ना रहें। जी हाँ, वही थोड़ा कम करना है। और ये जो कि है, मतलब कि
ज्वाइंट ग्लोबली सप्लाई चेन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना। मतलब वही बोला जा रहा है कि इंडिया से ही इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स दुनिया के कंट्रीज में जाएं। जी हाँ, जो कि इंडिया से ही मतलब दूसरे देशों में जाए। और इसका मतलब ये है कि मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट्स जी हाँ, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट, छोटे इलेक्ट्रॉनिक पीस और जो कि रॉ मटेरियल सब कुछ इंडिया में ही बने। जी, यहाँ ही बने, इंडिया में, हमारे देश में ही। यहाँ पूरा प्रोडक्ट यहाँ से ही रेडी हो और बाहर से कुछ ना लाया, मतलब कुछ भी ना लाना पड़े, इंडिया में ही सब बने। बात हो रही है स्मार्टफोन एक्सपोर्ट ग्रोथ की। तो ये जो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि स्मार्टफोन, जी हाँ, स्मार्टफोन एक्सपोर्ट की। तो सितंबर 2025, जी हाँ, ये जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सितंबर 2025 में इंडिया ने $1.8 बिलियन के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए थे। मतलब हमने इतना फ़ोन दूसरे देशों से को बेचा है। जी हाँ, वही मतलब कि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं 1.8 बिलियन, जो कि 1.8 बिलियन डॉलर के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए हैं। मतलब हमने इतना फ़ोन दूसरे देश को बेचा है। यहाँ नंबर पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे देख सकते हैं कि 95% ज़्यादा है। यहाँ स्मार्टफोन एक्सपोर्ट मतलब लगभग डबल हो गया है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का थर्ड सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कैटेगरी में बन गया है। पेट्रोल और जो कि यहाँ पे देख सकते हैं जो कि और भी है, मतलब कि पेट्रोल और ज्वेलरी, ये सभी मतलब कि ये सभी है ना, पेट्रोल और सोना ज्वेलरी के बड़े उनके बाद तो अब भारत का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट भी दुनिया के टॉप लेवल पर पहुंच रहा है। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन की। तो अब तक इस स्कीम के अंडर जो कंपनी ने, जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.15 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने का वादा किया है। जी हाँ, यहाँ पर कितना, मतलब 1.5, मतलब उन्होंने, मतलब देख सकते हैं 1.15। तो अब तक का इस स्कीम के अंडर कंपनी ने 1.15 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने का वादा किया है। मतलब लोगों ने पहले सोचा था कि पैसा लगभग डबल, जी हाँ, डबल पैसा लगाने का प्लान बनाया था। पहले ये जो कि टारगेट था, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि उनकी ओरिजिनल टारगेट थी 59,350 करोड़, पर अब उससे भी, जी हाँ, उससे भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो अगले 6 सालों में इस स्कीम से 10.35 लाख करोड़ के गुड्स बनाने का एस्टिमेट है। यहाँ पहले जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा, मतलब कि देख सकते हैं कि 2.2, जी हाँ, 2.2 गुना से भी ज़्यादा प्रोडक्शन होंगे। पैसा भी डबल और माल का प्रोडक्शन भी डबल से भी ज़्यादा होने वाला है। बात करते हैं जॉब क्रिएशन की। तो इस फास्ट ग्रोथ की वजह से इंडिया में हज़ारों, जी हाँ, ये जो कि 1000 लोग हैं, तो जो हज़ारे जो कि नए जॉब्स बनेंगे। मतलब फैक्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने वाले यूनिट्स में लोगों का काम, जी हाँ, उन लोग को, मतलब कि फैक्ट्रीज और इलेक्ट्रॉनिक में जो कि उस कंपनी में, जी हाँ, लोगों को काम मिलेगा। तो यहाँ जॉब मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या इंक्लूडेड है। यहाँ जॉब मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग और लॉजिस्टिक, जी हाँ, तो ये सारे जैसे काम में मतलब काम मिलेंगे। तो मशीन बनाने में जुड़े, जी हाँ, तो मशीन बनाना और ये जो कि चेक करना और सामान पहुंचाने में, सब में नए काम, जी हाँ, सब में नया लोगों को मतलब नौकरी मिलेगी। तो उनके लिए मतलब जॉब तो मिल ही गई है, क्योंकि काम भी बढ़ गया, तो लोगों को जॉब भी मिलेगी। इंडिया का जो कि बड़ा सपना था, इंडिया का सपना है कि वो पूरी दुनिया में, जी हाँ, पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाना, मतलब दुनिया भर के लोगों, मतलब कि दुनिया भर के लोग इंडिया के बनाए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करें। तो ये जो कि स्कीम है, मतलब ECMS, तो ECMS स्कीम की सक्सेस और स्मार्टफोन एक्सपोर्ट को बढ़ाने का ये दिखता है कि इंडिया अपना गोल, मतलब कि उनकी जो कि सपना है, उनके बहुत करीब पहुंच रहे हैं। तो भारत अब दुनिया का, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत अब दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक लीडर बनने की तरफ बढ़ रहा है।